हदीस पाक में आता है, मेरे आका करीम तशरीफ फरमाते, साहबा किराम सरकार की बारगाह में हाजिर खिदमत के, सरकार की बारगाह में सहाबी हमारे खिदमत होता है। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वो जाने लगा, सरकार की बारगाह से ऐसे सामने निकला कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने किसी जन्नती बंदे को अगर देखना हो तो वो सामने जन्नती बंदा जा रहा है। आप तमाम साहबा किराम उसकी तरफ देखने लग गए। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जन्नती होने के ऊपर स्टैंप लगा दी थी, मोहर लगा दी थी। अब एक साहबी ने अपने दिल में ठान लिया कि मैं वो बात निकाल के और वो लिखूंगा जो है निकाल के लिखूंगा, वो कौन सा रूप है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है जन्नती होने का अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से जो है स्टैंप लगवा दी। अब अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब निकला तो ये साहबी उसके साथ साथ जब रमजान में कोई चीज ना मिली, एक दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि ऐसी नई बात तो है नहीं जो हमारे अंदर ना हो और उसके अंदर भी हो, प्राप्त सारे मामला जैसे हम बात करते हैं वैसे वही बात करता है, जैसे हम जो है बाकी मामला करते हैं बाकी सारे मामला उसी तरह है। अब उसने शाम की मदद में कहा उस साहबी से कि भाई साहब मैं आज आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, आप मेरी मेजबानी कबूल कर रहे हैं। आप उस साहबी की मेहरबानी फरमाने से कहा बिल्कुल, इससे बड़ी कौन सी साहब हो सकती है, आप मेरे मेहमान बने, आपकी खिदमत करूंगा, आज मेरे घर में क्या करें। अब रात को जब क्या किया उसके घर में, साहबी के घर में, उसका मतलब ये था कि मैं देखूं रात को वो कौन सा काम करता है, वो कौन सी बातें करता है, रियासतें करता है, जिसकी वजह से अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने जन्नती को देखना वो जन्नती जा रहा है। अब जब ऐसी कैफियत पैदा हो गई तो सारी रात जाती है, सारी रात देखता रहता है, ना उसने कोई नवाफिल पढ़े, ना कोई इबादत, कोई रियासत की, इशा की नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ ली। नाश्ते के वक्त जिस वक्त बैठे उसने कहा भाई साहब मैं खास मकसद लेकर तुम्हारे घर में आया हूँ, मेरा तुम्हारे घर में ज्ञान करने का खास मकसद था कि मैं आज मालूम करूँ कि वो कौन सा अमल तुम करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया कि तुम जन्नती बंदे हो। वो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, वो बात मैं देखना चाहता हूँ किस वजह से अल्लाह के महबूब ने तुम्हें जन्नती होने की तुम्हारी पर बोल लगा दिया। अब उस साहब ने कहा कि मेरे भाई मैं वही मामला करता हूँ जो आप लोग मामला करते हैं, ना मेरी बातों में बहुत ज्यादा कोई ऐसे इजाफात है, मैं रात को ऐसे कोई बात से आजाद करता हूँ, मजबूत नशर का बनता हूँ, थका हारा आता हूँ, शाम की नमाज पढ़ता हूँ, फिर सुबह की नमाज पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, मुझे सोच नहीं आती ऐसी। लेकिन एक बात है कि जिस वक्त रात को मैं सोता हूँ ना, उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में करता हूँ भाई आज जिन लोगों ने मेरे साथ जाती की उनका खासा या जिन्होंने मेरे साथ सख्त बात कर दी, बाइला मुझे हाथ नाज़िल किया है कह मेरी बारगाह के अंदर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनको मैंने माफ कर दिया है। अब उस साहबी ने ये बात अपने पते मानी, सरकार कायनात की बारगाह में अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने फना अपने प्यारे साहब को फरमाया था ना कि तू जन्नती है, तो हम मैंने ये देखना चाहा कि वो कौन सा ज्यादा अमल करता है, कौन से ज्यादा उसमें अमल है, मामला है। तो वे आते हैं कि और तो कोई बात नहीं मिले, उसने मुझे ये बात बताई कि यार सरकार जिस वक्त मैं सोता हूँ उस वक्त मैं सारे लोगों को माफ करके सोता हूँ कि जिसने मेरे साथ उस वक्त बात कर मेरे साथ गुजारती कर दी, ऐसा मामला हो गया तो मैं उसको माफ करता हूँ, अल्लाह की फीस माफ करता हूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया ठीक यही बात है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे को ये मकाम अता फरमाया है, जो बंदा दूसरे मुसलमान बंदों को माफ कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करम फरमाता है और उसको जन्नत